किया जाता है। सबसे पहले क्रॉप होते क्या है वो समझते हैं। जब हम एक ही जगह पे बड़ी मात्रा पे एक ही तरह के प्लांट जब लगाते हैं और बड़ी मात्रा में लगाते हैं तो वह प्लांट क्या कहलाते हैं आपके क्रॉप। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया एक वेस्ट कंट्री है, जैसे कि बहुत विशाल देश है, तो इसमें जगह के हिसाब से अलग अलग फसलें होती है। इसमें से दो मुख्य फसलें होती है आपकी, एक होती है रबी क्रॉप और एक होती है आपकी खरीफ क्रॉप। सबसे पहले बात करते हैं हम खरीफ क्रॉप के बारे में। खरीफ क्रॉप जो है ये आपकी रेनी सीजन में होती है, ये वाली फसल, जिसमें आप ये इसका मंथ जो होता है जून से सितंबर तक का होता है। इस दौरान आपकी जो खरीफ फसलें होती है वो बोई जाती है। जैसे आपका मेज हो गया, पैडी हो गया, ठीक है, ये फसल इसमें बोई जाती है। ऐसे ही रबी क्रॉप में भी कुछ फसलें होती है जो कि आपकी बोई जाती है अक्टूबर से मार्च तक। ठीक है, इस दौरान आपकी जो फसलें बोई जाती हैं इसमें वो बीट है, ग्राम है, मस्टर्ड है और लिंसेज, इस तरह की फसलें आपकी रबी क्रॉप में बोई जाती हैं। और जब भी हम फसलें बोते हैं तो फसलें बोने के लिए सबसे पहले हमें मिट्टी को तैयार करना होता है। जिस भी मिट्टी में हम फसल तैयार करते हैं तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं, और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए हमें सबसे पहले मिट्टी को लूज करना होता है। और लूज करने के लिए हम प्लगिंग या टिलिंग का यूज करते हैं। प्लगिंग का मतलब होता है कि हल से खेत को जोतना या ट्रैक्टर का इस्तेमाल करके खेत को जोतना। इसके बाद जो मिट्टी है लूज हो जाती है आपकी, और लूज होने के बाद जो उसमें जो आपके देखते हैं ना छोटे छोटे मिट्टी के डल्ले निकलते हैं, इसको हम कहते हैं क्रम्स। क्या कहते हैं इसको? क्रम्स। इसका मतलब उसको भी हम किससे लेवल करते हैं? हो से। हो एक टूल होता है जो कि आपका वुड का बना होता है, आयरन की सीख होती है उसमें, जिससे हम उस खेत को क्या करते हैं? लेवलिंग करते हैं खेत की। उसके बाद हम उसके इरिगेशन करते हैं, और इरिगेशन भी दो तरीके से किया जाता है आपका। एक होता है ड्रिप सिस्टम और एक होता है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में हम जो पानी है वो प्लांट की जड़ों में देते हैं, और स्प्रिंकलर में थोड़ा थोड़ा करके पानी उसके ऊपर से प्लांट को दिया जाता है। तो जब इरिगेशन भी हो जाता है और जो मिट्टी है वो थोड़ी लूज होनी शुरू हो जाती है, उसके बाद हम बीज बोना शुरू करते हैं। और बीज बोने के लिए सबसे पहले बीजों को चेक किया जाता है कौन सा बीज अच्छा है आपका और कौन सा खराब है। तो इसके लिए जो भी बीज हम लेते हैं तो उसे पानी में डुबो के रखा जाता है। जो खराब बीज होते हैं वो पानी के ऊपर आके तैरना शुरू करते हैं, और जो अच्छे बीज होते हैं पानी के अंदर नीचे बैठ जाते हैं। उसके बाद वो जो अच्छे बीज पानी के अंदर बैठे उन्हीं को हम खेतों में बोते हैं। जब आपके बीज भी अच्छे से बो देते हैं आप, उसमें साथ ही साथ आपको कुछ खाद भी मिलानी होती है, जैसे फर्टिलाइजर और मैन्योर। जैसे बहुत से बच्चों को पता है फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या फर्क होता है? किसी को पता है फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या डिफरेंस होता है? जो हमारे लिए खाद अच्छी है वो मैन्योर है, जो कि घर पे बनाई जाती है, क्योंकि हमारे घर में जो पशु होते हैं उनके जो गोबर होता है उससे वो खाद बनाई जाती है, जिसमें बहुत सारी नमी मौजूद होती है उसमें। और जो फर्टिलाइजर होती है ये मेन मेड होती है, मतलब फैक्ट्री में बनाई जाती है। और एग्जाम्पल के लिए आपके यूरिया हो गया, एमोनिया फॉस्फेट हो गया, ये वो ऐसी खाद है जो हमें फैक्ट्री से मिलती है, मतलब दुकानों से हम खरीदते हैं और खेतों में डालते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट जो मिलता है वो घर की खाद से मिलता है, उसमें ज्यादा ह्यूमस मौजूद होता है, तो इसलिए हम लोग मैन्योर वाली खाद ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, जब ये खाद भी हम खेतों को देते हैं और प्लांट जब उसमें होने शुरू हो जाते हैं तो हमारी जब क्रॉप कल्टीवेट हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, उसके बाद करते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के लिए सबसे पहले हम उसको सिकल से या ट्रैक्टर का भी यूज किया जाता है इसके लिए आपका। ठीक है, बहुत सारी मशीन है जिसका यूज करके हम जो क्रॉप है उसकी हार्वेस्टिंग को करते हैं। हार्वेस्टिंग करने के बाद जो फसल हम काटते हैं उसके बाद जो ग्रेन होते हैं, जो उसके दाने होते हैं गेहूं के या धान के, उसको अलग किया जाता है, और उसको अलग करने के मेथड को हम कहते हैं थ्रेसिंग। और थ्रेसिंग करने के लिए मशीनें यूज की जाती है आपकी। ठीक है, मशीन से यूज किया जाता है, हाथों से भी साफ किए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक मेथड और होता है जो पुराने जमाने से चला आ रहा है, विनोइंग, जिसमें हम सूप का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम हवा से सूप से गेहूं को अलग करते हैं, और उसके हस्क से जो छोटे छोटे गंदगी होती है, हल्की वाली गंदगी एक तो हवा से निकल जाती है, और जो भारी दाने होते हैं गेहूं या धान के वो नीचे बैठ जाते हैं। तो इस तरह से हमारे जब एक क्रॉप तैयार हो जाती है, हार्वेस्टिंग हो गई, विनोइंग हो गई, थ्रेसिंग हो गई, उसके बाद फसल तैयार होती है यूज करने के लिए, और से मार्केट में फसल बेची जाती है आपकी। ओके, थैंक यू।
खोया पकड़ पकाने वाले गुब्बारे डाले वाले लगे ना बोले मैं झुमझुम कर काले बा छाती से तू उड़ाए फोटो से तू बचपनियों से तुम खुआए आपस में टकराते रोते रोते मुटवारे बाबू थैंक यू